जैसा कि सर ने आप लोगों को बता दिया है तापमान कितने प्रकार के होते हैं, तापमान का डिफिनेशन और तापमान के प्रकार के सूत्रों के बारे में बता दिया है। आज हम उन पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल को हल करेंगे। जैसे ये दिया गया है, देख लीजिए, 30 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट, हमको डिग्री सेल्सियस यहाँ दिया गया है और डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। मतलब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है? सर ने आप लोगों को बता दिया होगा क्या होता है, सोचिए। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9.5 गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये हमारा फार्मूला है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया हो और डिग्री सेल्सियस दिया गया हो और अगर हमको डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा। तो इसमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9.5 गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पे 9.5 की जगह 9.5 हो गया, गुणे की जगह गुणे हो गया, डिग्री सेल्सियस। अब यहीं पे हमको जो करना है वही करना है। डिग्री सेल्सियस का मान कितना दिया गया है? यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है ना। तो डिग्री सेल्सियस का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा? 30। फिर यहाँ पे प्लस 32। अब डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर आ गया 9/5, नहीं काट लेते हैं यहाँ पे, 5 अक्के 5, 5 छक 30। तो 9 गुणे 6 प्लस 32। तो यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर आ गया 9 छक 54 प्लस 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 4 और 2 6, 5 3 8। कोशिश करते हैं। ये सवाल अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले पे अगर डिग्री सेल्सियस दिया गया हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट इसी पे निकलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या करना है? इसमें हमारा दिया गया है डिग्री फ़ारेनहाइट 98.6 और हमको निकालना है डिग्री सेल्सियस। तो सर ने आप लोगों को बता दिया होगा कि डिग्री सेल्सियस बराबर होता क्या है। डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? आप लोग खुद सोचिए क्या होता है। डिग्री सेल्सियस बराबर 5 कोष्टक में रहेगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये हमारा फार्मूला होता है अगर डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है, डिग्री सेल्सियस निकालना है तो यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट का मान दिया गया है कितना? 98.6। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डिग्री सेल्सियस बराबर 5 कोष्टक में रहेगा डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना दिया गया है? डिग्री फ़ारेनहाइट का मान दिया गया है 98.6 माइनस 32/9। तो यहाँ से डिग्री सेल्सियस बराबर आ गया 5। 98.6 में से 32 घटाओगे कितना आएगा? 98.6 माइनस 32। तो यहाँ पे आएगा 6.66, यानी आ गया 66.6/9। तो डिग्री सेल्सियस बराबर 5 छक 30, 5 छक 30 और 3 33, 5 छक 30 और 3 33। यहाँ पे आ गया 333.33। अब डिग्री सेल्सियस बराबर आ गया 333 को 9 से भाग देगो, कितना आएगा? डिग्री सेल्सियस बराबर आ गया 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27। तो 27 और यहाँ पे 9 तिरिक 27 कितना बचा? 9 से 333 में भाग दे दो, 9 तिरिक 27 हो गया। यहाँ पे बचा 13 में से 7 गए 6, 3, 9 सते 63। तो यानी आ गया यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आ गया आंसर। यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो उसका मान आएगा कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब हम तीसरे सवाल पर जाते हैं। इसका जो फार्मूला है ये होता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे मेन फार्मूला
फार्मूला अगर नहीं आएगा तो आप लोग सवाल नहीं लगा सकते। तो अब हमने लगा लिया डिग्री सेल्सियस कैसे निकालेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे। सर ने आप लोगों को बताया होगा केल्विन, ये बता दिया होगा। तो हम उस पर सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे दिया गया है एक क्वेश्चन, 400 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो ये आप लोग खुद लगाइए। नहीं लगाओगे, चलो हम ही लगा देते हैं। देखो इसमें केल्विन दिया गया है 400, डिग्री सेल्सियस निकालना है। अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन दिया गया हो, यानी हमको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो अब अगर हमको केल्विन ज्ञात करना होता है तो उसका फार्मूला होता है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस माइनस 200 डिग्री सेल्सियस। केल्विन बराबर फार्मूला क्या होता है, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये हमारा केल्विन का फार्मूला होता है। अब अगर हमको इसमें डिग्री केल्विन दिया गया हो और निकालना हो डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है डिग्री सेल्सियस बराबर 200 बराबर केल्विन माइनस 273.15, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी पे हमको सवाल रखना है। तो मान डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन का मान दिया गया है कितना, 400। तो आ गया 400 माइनस 273.15। तो अब इसको घटाओगे कितना आएगा, डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आएगा 400.0 और 273.15। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गए 8 पॉइंट। अब यहाँ 9 6 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, 126.85। तो यहाँ पे आ गया 126.85। ये हमारा डिग्री सेल्सियस में 400 केल्विन का मान आया 126.85। यानी ये एक फार्मूला हो गया, एक हमने डिग्री फ़ारेनहाइट पे बताया, एक केल्विन पे बताया, 3 फार्मूले हो गए। अब इसी पे हमको सवाल लगाते हैं। देखिए कैसे लगाना है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है कि 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो केल्विन बराबर क्या होता है, फार्मूला हमने अभी अभी आपको बताया। क्या बताया है, केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो यहाँ पे आ गया केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस का मान दिया गया है कितना, 35 प्लस 273.15। तो यहाँ पे आ गया केल्विन बराबर ये कितना होगा 0.15, 5 और 3 8, 7 3 10, 2 और 1 3, 308.15। यानी 35 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में लिखते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में लिखते हैं तो उसका मान आएगा कितना, 308.15। ठीक है। तो ये सवाल शायद सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल मैं बोलता हूँ। पैंतालीस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। अब ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोगों को करना क्या है, लगाना है घर पे जाके, और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है। हम एक और सवाल लगाने जा रहे हैं। ये आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है ना। उसके बाद हम अगला सवाल लगाते हैं। तो अगला सवाल दिया गया है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट को 75 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन में बदलिए। अब ये आप लोग लगाइए। लग गया, चलो हम बता दे रहे हैं।
अब यहाँ पे हमारा दिया गया है डिग्री फ़ारेनहाइट का मान 75 डिग्री, ठीक है। निकालना है हमको डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस बराबर, वो फार्मूला क्या होता है मैंने अभी अभी बताया है। डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 5 कोष्टक में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हमको इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट का मान रख देना है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर आ गया 5 गुणे डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना है 75, तो 75 माइनस 32/9। तो डिग्री सेल्सियस बराबर आ गया कितना 5 कोष्टक में रहेगा 75 में से 32 जाएगा कितना आएगा 43 यानी 43/9। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस बराबर आ गया 5 तियाँ 15, 4 पंचे 20 और 1 21/9। तो डिग्री सेल्सियस बराबर आ गया कितना 9 से 215 में भाग दो कितना आएगा 23.88। ये हमारा आ गया क्या आंसर। यानी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम सेल्सियस में लिखते हैं तो उसका मान आएगा 23.88, ठीक है ना। और क्या कह रहा है केल्विन भी निकालना है हमको, यानी यहाँ पे केल्विन का फार्मूला भी लगेगा। तो केल्विन बराबर क्या होता है, केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आ गया केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस का मान कितना आया अभी अभी आया है 23.88। तो यहाँ पे आ गया 23.88 प्लस 273.15। तो यहाँ केल्विन बराबर कितना आएगा, केल्विन बराबर कितना आएगा 8 और 5 13, 8 और 1 9, 1 हासिल 10 हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे हो गया 3 और 3 6 1 7, 7 और 2 9, यहाँ पे आ गया 297.03, 297.03, ये हमारा आ गया आंसर केल्विन में। यानी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम सेल्सियस में लिखते हैं तो उसका मान आएगा 23.88, ठीक है। और अगर इसी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में लिखना है तो उसका मान आएगा कितना 297.03, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ और इसे घर पे जाके खुद लगाइए, ठीक है ना। ले लिया, चलिए मिटाते हैं। अब एक सवाल मैं बोल रहा हूँ, देखिए 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन में बदलिए। ये इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है। डिग्री सेल्सियस का फार्मूला क्या होता है वो लगाना है। अब डिग्री सेल्सियस का फार्मूला क्यों लगाना है, क्योंकि हमको यहाँ निकालना है डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। उसके बाद केल्विन का फार्मूला लगाना है। और यहाँ पे दिया गया है डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना 45 डिग्री, ठीक है ना। तो अब हमको लगाना है डिग्री सेल्सियस का फार्मूला। तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 5 कोष्टक में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, ये हमारा फार्मूला होता है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर आ गया 5, डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना दिया गया है, डिग्री फ़ारेनहाइट का मान दिया गया है 45 माइनस 32/9, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर आ गया 5, 45 में से 32 जाएगा कितना आएगा, 45 में से 32 जाएगा कितना आएगा, कितना 13/9। तो डिग्री सेल्सियस बराबर 13×5 शायद 65 होता है, सही है या गलत है, सही है /9। तो डिग्री सेल्सियस बराबर आ गया 9 से 65 में भाग दोगे कितना आएगा 963.2 आया, 9 दूना 18, 2 7.22, ये हमारा क्या हो गया आंसर। यानी 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में होगा कितना 7.22। अब ये पूछ रहा है केल्विन भी निकालिए,
तो केल्विन का फार्मूला क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है ना। तो यहाँ पे केल्विन बराबर आ गया, डिग्री सेल्सियस का मान कितना आया? 7.22। 7.22 प्लस 273.15। अब क्या करना है आपको? जोड़ना है। तो केल्विन बराबर आ गया कितना? 5 और 2 7, 2 और 1 3.37, 10, 7 और 3 10, फिर आ गया 8 2, 280.37। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये हमारा आंसर आ गया। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, ठीक है ना। यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में लिखते हैं तो उसका मान आएगा 7.22, और अगर हम केल्विन में लिखते हैं तो उसका मान आएगा 280.37, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे जाके लगा, घर पे ही होंगे तो इसे लगाइए। हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सतहत्तर डिग्री सेल्सियस को 77 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो आपको क्या करना है? इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगा देना है। तो वो तो आप सबको पता ही होगा। नहीं पता है? चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन याद कर लेना। फार्मूला क्या होता है? 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस का मान कितना? 77 प्लस 32। तो यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर आ गया कितना? 5 से तो कटेगा नहीं, गुणा करो कितना आएगा? देखो गुणा करो कितना आएगा? 693, 963, 963 और 6 69/5 प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर आ गया 5 से 693 में भाग दोगे कितना आएगा? 5 से 693 में भाग दो कितना आएगा? 693। 5 से भाग देना है। 5 एकम 5, 1 9, 5 15, 4 3, 5 40, 3 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 6 30, 138.6 और प्लस 32 तो रहेगा, ठीक है। तो इसकी आगे डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो गया 138.16 जोड़ोगे कितना आएगा? प्लस 32 जोड़ोगे कितना आएगा? तो यहाँ पे हो गया 8 और 2 10, 3 और 3 6 1 7, 170.6। ये हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट में माना गया किसका? 77 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अगला लगाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 67 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो इसका भी फार्मूला अभी मैंने बताया है। क्या बताया है? डिग्री सेल्सियस बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस बराबर 5 कोष्टक में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला। इसी पे हमको लगाना है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर 5 की जगह 5, कोष्टक की जगह कोष्टक, फ़ारेनहाइट का मान कितना? 67 माइनस 32/9, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डिग्री सेल्सियस बराबर 5, 67 में से 32 जाएगा कितना आएगा? 43। ये हम शायद लगा चुके हैं लेकिन फिर से लगा दे रहा हूँ, 9। तो यहाँ पे आ गया डिग्री सेल्सियस बराबर 43 का गुणा 5 में करोगे कितना आएगा? 215
बटे 9, तो डिग्री सेल्सियस बराबर आ गया। 9 से 215 में भाग दोगे कितना आएगा? 23.88। तो आपको क्या करना है, इसी पे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपको हल करने हैं, लगाने हैं, और जो ना आए वो कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे।